हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बताऊंगे कि पॉइंट का आप अपना अकाउंट पाकिस्तान में रख के कैसे बना सकते हैं। ये पीछे वीडियो में आपको बताया था कि ये अमेज़ॉन के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि आपको बाहर का कोई या बैंक अकाउंट डालना होता है तो वो पॉइंट पे आप क्योंकि ये वेरीफाई भी है और इसमें कोई इस बार का स्कैम वगैरह नहीं है, तो ये मतलब आपका फुली सिक्योर होगा। तो उसका अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो उसका मैं तरीका बताया था। आपने पॉइंट पे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने गूगल पे जाना है, सॉरी गूगल क्रोम पे जाना है, पॉइंट लिख लेना है या लॉगिन लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाले पे आपने टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें आपसे कहेंगे कि भाई आपने अगर साइन इन करना है तो साइन इन करेंगे, वरना साइन अप पे आपने क्लिक कर देना है। अगर अकाउंट क्योंकि हम बना रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें ये जो है वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे कि भाई आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन सेलर हैं तो यहाँ पे आपने जो है वो ऑनलाइन सेलर कर देना है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो ऑनलाइन सेलर पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने गेट पे फ्रॉम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर पे करेंगे। तो मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, ठीक है, अमेज़ॉन के लिए कर रहा था तो ऑनलाइन सेलर कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्योंकि आपसे कुछ कंपनी का होता है तो कंपनी का करना है, तो फिर कंपनी का वो बैंक अकाउंट जो है वो होना लाजमी है, तो आपने इंडिविजुअल पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम वगैरह कर देना, तो मैं यहाँ पे सारा फिलअप करके डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और नेम डाल देना है। लास्ट नेम जो एज इट इज़ आपका नेम CNIC पे है। तो ये मैं करके फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ कि नेक्स्ट में क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने आई एम नॉट रोबोट पे करके इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वेट करना है। अगर आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है स्ट्रीट नंबर और एड्रेस ओके डालना है। अगर एक एड्रेस डाल लेते हैं तो ठीक है, दूसरा एड्रेस डाल देते तो ऑप्शनल है। डबल एड्रेस डाल सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो डालना है, मतलब ऑप्शनल है। आप एक डाल सकते हैं, ठीक है। सिटी टाउन आपने डालना है, पोस्टल कोड डाल देना है। पोस्टल कोड जो है वो अगर नहीं पता तो आप गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल देना है और वेरिफिकेशन कर देना है, नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये है कि पॉइनियर वाले आपका जो है बिजनेस 2 से 3 बिजनेस डेज पे आपसे लिंक करेंगे और फिर वो आपका अकाउंट वेरीफाई करेंगे। तो मैं जब तक कि इसको फिलअप कर लेता हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट कर लेते हैं प्रोसीजर। उसके बाद नंबर डालने के बाद सेंड कोड पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक कोड आएगा, ठीक है। वेट कर देना है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके पास कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर हाइड वो नज़र आएगा, सही है। आपके पास कोड आ गया तो ये देखिए मेरे पास कोड आ गया, तो मैं कोड इसमें डाल देता हूँ OTP जो है। फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आप इन्हें यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मतलब ये अपने टाइम से पहले पहले कर देना, ठीक है। ये यहाँ पे वेरीफाई लिखा आ जाएगा, ठीक है। आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमने वेट कर देना है, खुद ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो री एंटर पासवर्ड करना है, तो पासवर्ड आपने डालना है, ठीक है। एंटर पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड। पासवर्ड पे ये है कि हमेशा आपके पास एक पहला जो करेक्टर का नेम है या फिर कोई भी नेम है उसका पहला जो है वो वर्ड जो है कैपिटल होना चाहिए, बाकी तमाम स्मॉल होने चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने दो जो है वो नंबर डाल सकते हैं और एक सिंबल होना लाजमी है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे चलाना है कि यहाँ से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है वो नेशनल ID कार्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर बहुत सारे ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पे करें तो ID नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा आपको। तो नेशनल ID कार्ड कर लेते हैं तो ID नंबर इस पर डालेंगे। तो ये तमाम डिटेल्स आपने फिलअप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक रैंडम सा ID कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। और आपने यहाँ से कट कर देना, ठीक है। रैंडम सा डाल रहा हूँ ID कार्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे जो है आपने अपना नाम लोकल लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि आपने उर्दू में अपना नाम यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे उर्दू पे जो है वो अपना नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरा नाम तैमूर है तो मैं तैमूर यहाँ पे कर लेता हूँ और अपना लास्ट नेम यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आई एम नॉट और रोबोट पे क्लिक कर देना है, चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दोनों नाम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आपका
सेम होना चाहिए, ठीक है। जो सेम इस तरह का होना चाहिए कि जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे है, ठीक है, कोई अपने आप से खान वगैरह नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट डन ये आ गया, मतलब आपके पास वर्किंग 2 से 3 वर्किंग डेज में जो है वो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मतलब आपने यहाँ पे मतलब ये है कि नेक्स्ट प्रोसीजर खुल गया, मतलब ये लास्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा इसको फिलहाल, तो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है आपके लिए आसानी के लिए। यहाँ पे आपने जो है बैंक डिपॉज़िट, क्योंकि एक तो ये आपको बाहर की फॉरेन मुल्क की जो है वो आपकी बाहर की मुल्क की जो है कंट्री की आपको एक बैंक अकाउंट तो खोल के देंगे, लेकिन आप जो डिपॉज़िट उसको कौन से बैंक अकाउंट में करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, करेंसी पी के आर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक नेम आपने पाकिस्तान में जौन सा भी बैंक नेम है वो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे अस्करी है, जो भी आपका है, बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, बैंक ऑफ के बैंक ऑफ जो से भी हैं आपका है, दुबई इस्लामिक बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद JS बैंक, इसमें मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक मतलब जैस कैश का भी कर सकते हैं, और सादा पे का भी अगर है तो सादा पे कर सकते हैं। उसके बाद तमीर, इसमें जो इजी पैसा का वो है तमीर बैंक है, वो इजी पैसा का है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी कर सकते हैं, और जो सा भी बैंक है वो यहाँ पे करने के बाद इसको एग्री करेंगे, ठीक है। ये लास्ट चीज़ है। इसके बाद आपने यहाँ पे IBN इसको कुछ लोग IBAN बान भी कहते हैं, कुछ IBN कहते हैं, IBAN कहते हैं। तो आपने वो जो है आपने अपने अकाउंट में हो जाएंगे, मतलब अगर बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे चेक बुक भी जो होगा वो आपने एज इट इज़ वहाँ से मतलब फ़ोटो क्लिक करनी है, गूगल लेंस में चलाना है, ड्रॉइड पे आपको पता होगा, वहाँ पे कॉपी टेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देना है। और या फिर आपने ये चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री दोनों जगह करने के बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो 2 से 3 डेज़ में, वर्किंग डेज में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 24 घंटे लगाते हैं, ठीक है। उस पर वेरीफाई करते हैं कि भाई डिटेल्स आपकी बिल्कुल एज इट इज़ वही है, जो शनाख्ती कार्ड पे नाम आपने डाला है वो सारा कुछ वही है। उसके बाद वो आपका अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो आप वहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैंने एक पहले से भी अकाउंट बनाया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो उस पर चलते हैं। उस पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अकाउंट कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट पे आने के बाद हमने वेट करना है, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं दिखा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो है वो आपका बैलेंस शो हो रहा होगा, मतलब जो सा भी आपने अकाउंट्स बनाए जी रखेंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो ये आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और रिसीविंग अकाउंट में तो आपके पास यहाँ पे तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पे आप बैक कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये जो यूरोप का देख सकते हो, तो रिसीव अकाउंट की डिटेल्स तमाम आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। इस तरह आप अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो अकाउंट आप लिंक करना चाह रहे हैं तो वो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। उसका तरीका यही होगा कि मैं उसको फिर आपको गूगल क्रोम पे दिखाना पड़ेगा लिंक करने का तरीका, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तमाम अकाउंट्स जो आपने लिंक किए हैं ये लिखे हैं। मैं आपको जो शुरू में बता हूँ, ये ULT यूनाइटेड स्टेट का है, ये UR यूरोप का है, GB जो है वो उधर का है, क्या नाम है, UK का है। उसके बाद AUD ऑस्ट्रेलिया का है, GPY जापान का है, AED सॉरी जो है वो यूनाइटेड सॉरी अरब अमारात का है, मतलब उसमें जो है अबू धाबी वगैरह जो है अरब अमारात। और SGD जो है वो सिंगापुर का है। तो मतलब ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर विड्रॉल करना चाहें तो यहाँ पे जो है आप मेरे ख्याल से एक्शंस पे सॉरी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे विड्रॉ टू बैंक में करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो बैंक की डिटेल होगी तो वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बैंक अकाउंट जैसे मैंने तमाम ऐड किया है तो आप ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं दोबारा से यहाँ पे आ गया हूँ, इसमें मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। पॉइनियर पे लॉगिन पे करना है तो मैं लॉगिन पे यहाँ पे अकाउंट डिटेल लगे तो साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट का पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। भूल के तो फिर फॉरगेट पासवर्ड पे करने के बाद होगा, तो ठीक है। यहाँ पे फिर आपने 3 डॉट्स पे चल जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे बैंक का कार्ड पे भी मंगवा सकते हो, तो कैड पेड पे आप चले जाएंगे। कैड पेड पे जाने के बाद
मेरे को रिसीव इन अकाउंट्स में आप भी जा सकते हैं, मतलब आपका जो अकाउंट होगा जिस पे आप रिसीव करेंगे ये वो इसमें जो अकाउंट होंगे यहाँ पे मेरे मतलब तमाम हुए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं कोई ऐड करना चाहूँगा तो वो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। जैसे कि कनाडा का आ रहा है तो कनाडा का भी तो है ही नहीं अवेलेबल होगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे ऑप्शन होगा तो वहाँ से भी क्लिक करके, मतलब आपके पास तो सिर्फ यूएसए का होगा तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाकी अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, वहाँ से आप तो कर लेंगे और वो मतलब 2 से 3 मिनट में या आधे घंटे में अकाउंट आपका ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप वापस होम पे चल जाएँ। यहाँ पे अगर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे तो वो अपनी डिटेल्स पूरी लाजमी डालनी है, ठीक है। ये मैंने रेंटल सा एक अकाउंट बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो है आपको अपलोड करूँगा चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।